ओम शांति। आज के ये मधुर महावाक्य जो हमने प्रातः क्लास में सुने हैं, आइए अब हम उस पर मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को उनके वारिस हम कैसे बने और वारिस किस क्वालिटी के होते हैं, इनका वर्णन बाबा ने बहुत गहराई से किया है। वारिस कौन, ट्रस्टी कौन, आदि आदि। सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्री मत के विरुद्ध न हो। अब पहली बात तो ये है वारिस की। ये भगवान अपने बच्चों को कह रहा है मेरे वारिस बनना है, तो आम दुनिया की समझ में तो नहीं आएगा। आप देखेंगे दुनिया के अंदर भी कोई धनवान पेरेंट्स हैं, राजा है, महाराजा महारानी, उनके संतान नहीं है और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो क्या करते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए किसी को अडॉप्ट करते हैं, गोद में लेते हैं उत्तराधिकारी बनाने के लिए। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं मैं तो निराकार परमात्मा हूँ, तुम आत्माएं मेरी संतान कहलाते हो, लेकिन तुम भी निराकार और उसी प्रकार से अनादि अविनाशी हो, तो तुम मेरी संतान कैसे बनते हो प्रैक्टिकल में। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब मैं उसके लिए धरती पर आके एक शरीर का आधार लेता हूँ, वो जैसे तुम्हारी माता हो जाती है, मैं पिता हो जाता हूँ, और तुम आत्माओं को मैं अडॉप्ट करता हूँ, करता आत्माओं को हूँ, लेकिन तुम भी शरीरधारी हो। अब तब तुम मेरे अडॉप्टेड चाइल्ड बन के वारिस बनने के अधिकारी बनते हो। जैसे कि राजा के भी मान लो 6 संतान हैं, उसमें क्राउन प्रिंस तो एक ही बनता है ना, उत्तराधिकारी। दुनिया के हिसाब से बड़े बच्चे को उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन अगर बड़ा लायक ना हो, किसी प्रकार से उत्तराधिकारी बनने के काबिल ना हो, तो फिर राजा क्या करता है, जितने भी बच्चे हैं उन सब में जो लायक होता है उसको उत्तराधिकारी बना देता है। हमारे यज्ञ में भी आप बाबा को देख लो, ब्रह्मा बाबा की अपनी बेटी भी बहुत श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी थी, दादियों में से एक थी, लेकिन बाबा ने उत्तराधिकारी किसको बनाया, मातेश्वरी किसको बनाया, जो सबसे लायक थी, आयु में वह छोटी भी थी। तो यही सिलसिला चलता है। तो भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें अपने बच्चे बना लिया, अडॉप्टेड कर लिया। अगर तुमने वारिस बनना है, उत्तराधिकारी बनना है, तो पहली बात है आज्ञाकारी। किसी भी आज्ञा का अगर उल्लंघन कर दे वारिस, तो जो देने वाला है वर्षा वो सोच में पड़ जाएगा कि ध्यान करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पूरा चलोगे तभी तुम उत्तराधिकारी बन सकते हो, इसलिए अटेंशन रखो। बाबा ने आज 2 प्रकार के अपने वारिस बच्चे बताए। एक तो वे हैं जो संपूर्ण रूप से समर्पित हैं, जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा उनके कर्मों की गुह्य गति है। दूसरे हैं जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी हैं। उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, सबसे ममत्व निकल जाए, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। ये बच्चों के दिल में बहुत सवाल आता है, आज भी आता है। ये कुछ तो बाबा के ऐसे संतान हैं जो बाबा के सेवा केंद्रों पर रहकर समर्पित होकर सेवा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं, ज़्यादा ऐसे हैं, क्योंकि सभी बच्चे तो बाबा के सेवा केंद्रों पर रह नहीं सकते। उनका गृहस्थ व्यवहार, परिवार, बाल बच्चे, माता पिता हैं। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, तुम अपने घर को ही परमात्मा के समर्पित करके ट्रस्टी बनकर कि आज ये बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये शरीर भी मेरा शरीर नहीं है, तन मन धन सब तुमको अर्पित करके मैं जैसे ट्रस्टी बन के चल रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं दोनों के कर्मों की गति न्यारी है। उसको बाबा ने आगे बताया है कि बाबा के घर में रहने वाले, डायरेक्ट माता पिता की परवरिश लेने वाले, उनमें भी क्वालिटीज़ बन जाती हैं। कोई विश्व महाराजन बन जाते हैं, कोई दास दासियाँ बन जाते हैं, कोई उनके भी दास दासियाँ बन जाते हैं, लेकिन उनका अपना अधिकार है। ऐसे ही बाबा के समर्पित होना भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन जो ट्रस्टी हैं, क्योंकि उनको थोड़ा मुश्किल होता है,
क्योंकि उनके पास फ्रीडम होती है, पूरे 100% ट्रस्टी बने। जैसे पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा है कि जो है श्रीमत पर पूरा चलो और एक बारी दान करके वापस नहीं लो। शास्त्रों में कथाएं भी हैं कि हरिश्चंद्र राजा था, उसने दान कर दिया सब कुछ, लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती कर दी तो क्या हुआ, फिर उसकी सारी स्टोरी बनाई हुई है। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी अगर 100% चलेगा तो वो भी उतना ही उत्तराधिकारी हो सकता है जितना बाबा के सरेंडर बचे। क्वेश्चन बुद्धि से सरेंडर का दोनों हालत में, और पूरा पूरा बाबा की श्रीमत को फॉलो करने का। इसमें जो ट्रस्टी हैं वो भी आगे जा सकते हैं। आगे नहीं, बाबा ने कहा 100% उतना ही वर्षा ले सकते हैं जितना यहाँ रहने वाले। बाबा ने कहा, यही तो खास बात कही। आज की मुरली में जो गीत बजा है वो है हमारे तीरथ न्यारे हैं, सुनेंगे। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं, यहाँ ताप मिट जाया करते, यहाँ ताप मिट जाया करते, यहाँ मैल ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे के बारे। बहुत सुंदर ये मीनिंगफुल गीत है। इसका अर्थ बाबा ने मुरली में समझाया कि न्यारे तीर्थ कौन से हैं और नॉर्मल तीर्थ कौन से हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो मेरे को पुकारते हैं कि हे पतित पावन, और मेरी महिमा भी भरपूर रूप से करते हैं। अपनी ओर से तो अच्छे प्रकार से ही करने का प्रयास किया गया है, लेकिन बाबा कहते करते करते जो मुझे सर्वव्यापी कह दिया, उससे सारी महिमा जो है वो पानी में मिल जाती है। क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है ना, एक तरफ हम कह रहे हैं पतित पावन आओ, तो पतित कोई हो गए, पावन उनको करने वाला दूसरा हो गया और वो आएगा, है ना। अगर कहते हैं सर्वव्यापी है तो पतित कौन, पावन करने वाला कौन, है ना। हर चीज़ का यानी महिमा तो की कि पतित पावन हो तुम, फिर उसको गुम भी कर दिया कि सर्वव्यापी है, तो फिर फर्क ही नहीं रहा ना। सर्वव्यापी में, ज्ञानी अज्ञानी में, पापी में, पुण्य आत्मा में, निर्दयी में, दयालु में कुछ फर्क ही नहीं रहा। इसलिए बाबा कहते हैं महिमा करते करते, जैसे किसी चीज़ को बड़ा करते हैं ना, तो बड़े में करके उसको फैलावट में ले गए हैं, तो कंट्राडिक्शन है। या तो परमात्मा सर्वव्यापी है या वो फिर पतित पावन है, नहीं तो फर्क पतित और पावन कौन बनाएगा, कंफ्यूज कर दिया। बाबा ने आगे जो तीरथ का गीत चला, मानेंगे ये तुम्हारी चैतन्य यात्रा है, चैतन्य यात्रा है, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में बनाए गए हैं। इसी बात से देखिए कि तीर्थ न्यारे हो जाते, क्योंकि यात्रा न्यारी है। कि यात्रा जो है, तीर्थों की यात्रा तो क्या होती है इस दुनिया, भारत के अंदर खास तौर पे, अन्य देशों में तो बहुत थोड़े से होली प्लेसेस हैं, लेकिन भारत में तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से लेकर कामरूप तक तीर्थ ही तीर्थ हैं। जितने तीर्थ स्थान भारत में हैं कहीं भी नहीं है, और जितने भगत यात्रा करने भारत में जाते रहते हैं कहीं भी नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं वो तीर्थ भी यहाँ दुनिया में दिखते हैं, यात्रा भी शरीरधारी यात्री करते हैं, और ख़ास बात यह कि यात्रा करके वापस भी आ जाते हैं। लेकिन जो मैंने तुम्हें यात्रा सिखाई है वो याद की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, मन की यात्रा है। कि बाबा कहता अब तो बता ही रहा हूँ, जो मेरा यादगार गीता में है कि बाबा ने क्या सिखाया, अपने को आत्मा समझकर बुद्ध परमात्मा को परम धाम में याद करो, वो तुम्हारा असली घर है, उसको याद करने से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। तो बाबा कहते हैं जो असली था उसके फिर भक्ति मार्ग में स्मारक बना दिए जाते हैं। जैसे भगवान के अवतरण का ही स्मारक भगवत गीता में बना दिया गया, तो स्मारक को पढ़ने से किसी की सदगति तो नहीं होती। इसी प्रकार से ये तीर्थ भी स्मारक हैं, एक असली थे, एक उसके स्मारक। इसमें बाबा ने आज हमको कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति के बारे में बताया है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारे
कर्म जो हैं नई दुनिया में अकर्म होंगे। अभी सुकर्म करने का मौसम है और भक्ति में विकर्म ही होते रहे। अकर्म क्या चीज़ है? नहीं, पहली बात, अगर किसी को कहा जाए भक्ति में विकर्म होते रहे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा ब्रह्मा कुमारी ये कहते हैं भक्ति करना विकर्म है। इसलिए बाबा ने ये पीरियड्स बताए हैं कि दुनिया के अंदर जब गर्मी है तो सबके लिए गर्मी ही गर्मी है, कोई थोड़ा बहुत ठंड का प्रबंध भी कर ले। जब तूफान है तो सारी दुनिया में तूफान ही तूफान है। जब बिल्कुल शांति शीतलता, दुनिया फूलों का बगीचा है तो सारी दुनिया के लिए फूलों का बगीचा है, एक साधारण प्रजा के लिए भी फूलों का बगीचा है। और जब कांटों का जंगल है तो कांटों के जंगल में शेर भी कांटों के जंगल में ही रहेगा। तो बाबा ने ये बताया है एक समय है जबकि दुनिया के अंदर जो तुम कर्म करते थे वो अकर्म हो जाते थे, यानी उसका कोई अकाउंट बनता ही नहीं था। एक दूसरे से कर्म किया, दोनों ने सुख पाया, ज़ीरो। जैसे किसी सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लग जाए, या आप कैश में कोई चीज़ खरीदें, आपने उसको कैश दिया, उसने आपको चीज़ दे दी, ख़त्म। उसके बाद ना आप उस दुकानदार को याद रखते हैं ना उससे कोई खाता खोलते हैं। इसको बाबा ने अकर्म कहा है। ये दुनिया के लोग अकर्म को नहीं समझते, वो समझते हैं सतयुग में सुकर्म होते हैं। सतयुग अच्छा युग है, अच्छे कर्म होंगे, लेकिन अच्छे कर्म करने का वहाँ मौका ही नहीं है क्योंकि सभी भरपूर हैं। किसी को भी आप उसके ऊपर चैरिटी नहीं कर सकते, दया नहीं कर सकते, दान नहीं दे सकते, तो आप सुकर्म हो ही नहीं सकते। ये बहुत गहरी बात बाबा ने बताई। उसके बाद कहता है बाबा कि जब सतयुग चले जाता है, आत्माएं बंधन में पड़ जाती हैं, 5 विकारों के वश में आ जाती हैं, उस पीरियड में सारे ही कर्म विकर्म हो जाते हैं। आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में हैं, कुछ भी करोगे, जैसे किसी फल में कीड़ा आ गया, कितना भी अच्छा फल हो तो विकार हो गया ना। तो बाबा कहते उस पीरियड में तुम भक्ति करते हो कि जब दुखी होगा तो भक्ति करेंगे ना, सुख में सिमरन कोई ना करे दुख में करे। तो ऐसे नहीं कहा कि भक्ति विकर्म है, लेकिन भक्ति विकर्म के टाइम में तुम भक्ति करते आते हो, लेकिन भक्ति से विकर्म की गति को ना जानने के कारण भक्ति करते रहते हो, लेकिन विकर्म नहीं छूटते। फिर क्या करते हो? परमात्मा को पुकारते हो, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कि हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमसे नहीं हो रहा, कोई तरीका बताइए। तब फिर बाबा कहते जब मैं आता हूँ उस समय तुम सुकर्म करते हो। अर्थात सुकर्म करने का केवल वही पीरियड है जब परमात्मा स्वयं आके हमें ज्ञान देते हैं, क्योंकि उस समय सारी दुनिया दुखी है, सारी दुनिया शांत है। उनको सच्चा सुकर्म यही है कि परमात्मा का रास्ता बताकर उनको परमात्मा से जोड़ना, जिससे वो अपने जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो जाए। बाबा ने फिर हम बच्चों को आज डायनेस्टी की बात भी बताई है, कैसे एक के बाद एक चलते हैं, और पहले सूर्यवंशी होती है, फिर चंद्रवंशी होती है, उसके बाद फिर अन्य धर्मों की चलनी शुरू होती है। अब बाबा कहते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे पहली तो बाबा ने जो डायनेस्टी की बात बताई है उसमें खास ये बताया है कि लोगों को जब ज्ञान सुनाते हैं उनको पता नहीं लगता। जब हम कहते हैं सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज होता है, वो जैसे सत्यवचन महाराज हर चीज़ को कहते हाँ जी, वो ये भी नहीं सोचते कि सतयुग में 1250 वर्ष में एक ही लक्ष्मी नारायण थोड़ी होंगे। वहाँ 8 गद्दियाँ चलती हैं लक्ष्मी नारायण की सूर्य, उसको बाबा ने डायनेस्टी कहा। इसके बाद जब त्रेता आता है, राम सीता का राज होता है, हाँ जी महाराज, बाबा कहता है कि 1250 वर्ष में के एक ही राम सीता होते हैं, उनकी भी डायनेस्टी चलती है, 12 गद्दियाँ चलती हैं। उसके बाद बाबा कहता है जैसे क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियन की भी डायनेस्टी चलती है। लेकिन बाबा ने फ़र्क ये बताया है कि सबसे लंबी डायनेस्टी सूर्यवंशी की एक ही रहती है, उसका नाम सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है। उसके बाद चंद्रवंशी राम सीता की भी एक ही डायनेस्टी चलती है। लेकिन जब क्रिश्चियन की चलती है तो आप देखेंगे पहले किंग जॉर्ज आएगा, फिर कोई दूसरा किंग, तो छोटी छोटी डायनेस्टियाँ उसकी होती, इतनी बड़ी नहीं होती। ये बाबा ने बताया।
फिर बाबा ने कहा कि अर्पण करते हैं शिव बाबा को, उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक ममत्व पूरा समाप्त और दूसरा निश्चय होना चाहिए कि हम किसको अर्पण होते हैं। अगर अर्पण कर लिया लेकिन जीते जी बाप के बने नहीं तो बाबा कहते उसकी फिर गुह्य गति है। क्योंकि किसको अर्पित कर रहे हैं, अर्पण भी होता है, समर्पण भी होता है, संपूर्ण समर्पण भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन निश्चय। अब सारे बाबा के बच्चे अडॉप्टेड ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं और सभी बाबा कहते हैं मेरे बच्चे हैं और वो विश्व महाराजा महारानी बनने के अधिकारी हैं। ट्रस्टी भी अधिकारी हैं, रहने वाले भी अधिकारी हैं। फिर बाबा कहता आगे आने वाले भी अधिकारी हैं, बाद में आने वाले भी अधिकारी हैं, अंग्रेज़ भी अधिकारी हैं, भारतवासी भी। लेकिन उसकी जो गुह्य गति है, अगर वो उस प्रकार से समर्पित नहीं होते, अंदर कोई संशय आ जाता है, तो फिर क्या होगा कि फिर बाबा कहते हैं कि पूरी पद नहीं पा सकेंगे। ये भी बाबा ने कहा ना कि अगर यहाँ बाबा के बन गए फिर बच्चे तुमको यहाँ पर कोई जायदाद बनानी नहीं है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो समर्पित हो गया उसका तो भगवान ध्यान रखेगा ना, उसका रहना सहना खाना पीना भगवान के जिम्मेवारी है, निश्चय है, परमात्मा रखेगा। अगर संशय आ गया कि मैं थोड़ा सा जेब में रख लूँ, कल को भगवान मेरी पालना ना करे, कल को मैं बीमार हो जाऊँ, मेरा अच्छा इसलिए मैं अच्छा कुछ पैसा चुरा के रख लूँ जो मैं हॉस्पिटल में अच्छा इलाज कराऊँ। बाबा कहता है तथास्तु, तेरा यही हाल होगा। एक तो तू भगवान के घर चोरी करेगा और दूसरे तेरा वो पैसा इलाज में ही जाएगा, ज़रूर कोई रोग होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि गति इसकी न्यारी। और ट्रस्टी के लिए भी बाबा ने कहा आपको कोई कार्य दिया जाता है, कोई चीज़ दी जाती है, इसका आप ट्रस्टी होके रहो, तो बहुत खबरदार रहना है। अगर उस चीज़ में ममत्व आ गया या मेरापन आ गया तो बाबा कहते उसका भी हिसाब बनता है। अब जैसे लोग कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने को दे देते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत से काम कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है। कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं ईमानदारी से अपना प्रॉफिट रखूँगा लेकिन अच्छी चीज़ बना के दूँगा। पहले ऐसा ही होता था, कॉन्ट्रैक्टर को अपनी इज्जत का ख्याल रहता था। इस कॉन्ट्रैक्टर ने ये कॉलोनी बनाई है, इस कॉन्ट्रैक्टर ने ये रेलवे के वैगन बनाए हैं, उसकी इज्जत का ध्यान रखता। आज कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, बहुत कुछ लिख दिया लेकिन क्वालिटी घटा दी, रेत ज़्यादा लगा दी, सीमेंट कम लगा दिया, तो इसको क्या हुआ, ट्रस्टी तो नहीं रहा। तो उसको वो प्राप्ति क्या होगी, ये पैसा तो कमा लिया लेकिन घर के अंदर कोई रोग आ जाएगा, कोई जवान बच्चा मर जाएगा, कोई बहू विधवा हो जाएगी, उस वक़्त वो नहीं सोचते, उल्टा सोचते हैं अच्छा हुआ मैंने पैसा बेईमानी से ले लिया, नहीं तो ये दुख कैसे दूर होगा। वो समझते हैं, ये नहीं सोचते कि दुख आता ही नहीं अगर मैं कर्मों का ध्यान रखता। ऐसे ही हमारे ऊपर भी लागू होता है। भगवान के घर में भी सुबह से शाम तक हम सब ट्रस्टी हैं। परमात्मा हर एक सेकंड का हिसाब देखता है। मेरे को याद करके, निमित्त बन के, निर्माण बन के, सेवाधारी बन के, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म किया, या कहीं भी मैंपन आ गया, कुछ थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ा सा अपनापन दिखा दिया, अपनी मर्जी चला ली, श्रीमत का तो उल्लंघन हो गया। किसी को कहा तो बड़ा कोई निमित्त है उसके लिए भी सोचने लग जाते हैं, इसको किसी ने मेरे लिए भर दिया होगा, जैसे बड़े भगवान ने ऐसे ही बैठा रखे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे नंबर घटाती हैं। बाबा ने कहा ना, ये पैराग्राफ सुनने योग्य है। हाँ, सब बाबा ने कहा ईश्वर के पास रहते ऐसे कर्म करते हैं फिर सजाएं भी बहुत खाते हैं, पद भी नीच मिलता है, इसलिए समझाया जाता है ऐसे विकर्म नहीं करो। सर्विस कुछ करते नहीं, खाते रहते, पढ़ते भी नहीं, ये कर्मों की गुह्य गति देखो कैसी है। बाबा कहते मैं तो तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जिससे तुम राजा ही प्राप्त करो। श्रीमत पर ऐसे कर्म करने हैं, आसुरी कर्म भी तुम देखते हो। फिर बाबा कहते हैं कोई तो बादशाह बन जाते हैं, कोई दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते हैं, ऐसे भी हैं। बाबा कहते हैं बाप अच्छी रीत जानते हैं, अच्छा कर्म नहीं करते तो नशा भी नहीं रहता। ये बाबा कर्मों की गुह्य गति समझा रहे हैं। ये बाबा तो जानता है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो बाबा की इस तरह के काम करते हैं
माया उनकी बुद्धि को पत्थर बुद्धि बना देती, बल्कि उनके ऐसे कर्मों को देखकर केवल उनका नुकसान नहीं होता, डिससर्विस होती है। कोई नया बहुत भावना से ज्ञान के मार्ग में आता है, जब वो ऐसी बात देखता है तो फिर क्या होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना भाग्य तो खराब करते हैं, औरों को भी अवस्था गिराने के निमित्त बनने से उसका बोझ इतना चढ़ जाता है, बाबा कहते हैं अंत में त्राही माम करते हैं। फिर बाबा ने आज ये भी बताया कि कौन बनता है बाबा का। बाबा ने कहा गरीब बच्चे, और उसमें भी माताएं और कन्याएं। हाँ, क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं है। दुनिया में कह देते हैं माता हाफ पार्टनर है, अर्धांगिनी है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखो आज की सरकार भी कितने नियम माताओं के हक में बनाती है, जिसको वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो अपना हक लेने से भी डरती हैं कि अगर हमने कहीं कह दिया मेरा ये अधिकार है तो मेरे पर और जुल्म होना शुरू हो जाएगा। कन्याओं के पास तो कुछ होता ही नहीं। बाबा ने फिर श्री कृष्ण और शिव बाबा दोनों का अंतर, भक्त लोग समझते हैं कि कृष्ण हाजिर हजूर है, भगवान कभी मरता नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेता। क्योंकि ये तो पता है कि परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता। अब वो श्री कृष्ण को परमात्मा मान लेते हैं तो इमेजिन करते हैं कि श्री कृष्ण शरीर नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण अब भी है, जहाँ देखो वहाँ श्री कृष्ण दिख सकता है। विजुअलाइज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि मेरा छोटा भाई शरीर छोड़ दे, मुझे पता है मैं उसका खुद संस्कार करके आया हूँ, जब मैं छोटा भाई याद करूँगा तो सामने आ जाएगा ना, उसकी एक्टिविटी आएगी। इस प्रकार से वो श्री कृष्ण शरीरधारी को परमात्मा मानने के कारण ये भी मानने को तैयार नहीं है कि श्री कृष्ण देवता ने जन्म लिया था, देवता रूप से स्वर्ग के पहले राजकुमार थे, फिर उन्होंने वो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण किया था। वो सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा होता नहीं। बाबा ने आज कहा है कि सबसे अच्छा कर्म है बाप को याद करना, और सबसे पहले देह अभिमान को छोड़ना है। बाबा कहते चेक करो कोई विकार तो नहीं आया, लोभ भी नहीं करना है। जब सब कुछ ईश्वर का है तो लोभ क्यों रखें। ऐसा है कि सबसे अच्छा कर्म बाप को याद करना इसलिए है, उसी के से ही देह अभिमान टूटता है। बाप परमात्मा है, उनके हमें सब शक्तियाँ गुण पता हैं, सागर हैं, हम भी आत्मा हैं। तो अगर ये याद रखेंगे तो देह भान नहीं आएगा। लोभ देह भान के कारण ही आता है। फिर वो किन ची वस्तुओं का आता है कि अर्पण तो हो गए, एक तरफ समय तो सोचा कि भगवान के बन रहे हैं, भगवान से बड़ा हमारा ध्यान कौन रखेगा, इन सब का ध्यान परमात्मा रख रहा है। दुनिया में तो लोग रिटायर कर देते हैं, यहाँ पर बाबा कहते हैं जितना ओल्ड उतना गोल्ड है। हमारी दादी 101 वर्ष की है, क्या उनका ध्यान भगवान नहीं रखता। और भी जितने हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, लेकिन फिर भी चलते चलते ऐसी वृत्ति आ जाती है जिसके अंदर लोभ आ जाता है कि मुझे एक जूते की बजाय मैं 2 रख लूँ, एक ड्रेस की बजाय मैं 4 रख लूँ। तो बाबा कहते हैं वो लोभ एक बीमारी है और वो देहभान के कारण आती है। वरदान है, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भाव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो, स्वयं को सेफ कर लो। जैसा सीजन होता है वैसा ध्यान रखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस समय सीजन क्या है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव में पॉइंट लगा दो। स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। यानी सेवा करने का अपॉर्चुनिटी भी एक बड़ा भाग्य है।
और कईयों को अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर भी वो सेवा से आनाकानी करते हैं, उनको समझ नहीं है। ये थी बाबा की आज की मुरली, और आज की मुरली से हम ये बात अपनी चेकिंग में लाएंगे कि हम बाबा के बच्चे तो बने हैं, लेकिन क्या सच में हम ट्रस्टवर्दी हैं, ट्रस्टी हैं? ट्रस्टी हैं तो कोई भी चीज़ देने के पश्चात उसमें आंख नहीं जानी चाहिए, लोभ की वृत्ति भी जागृत नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बाबा का है, हम भी बाबा के हैं, इसी खुशी और नशे में रहना है। ओम शांति।